की शुरुआत नहीं होगी, बस ये मुझे बोलने की आदत है। हाँ, तो एक सेट से होती है, डाल हुआ सेट जिसका नाम है, जहाँ पे काफ़ी सारे नए नए बच्चों लोग का एडमिशन हुआ था। तो एक पुराना सीनियर सारे बच्चे लोग को इकट्ठा करता है और कहता है सुनो, डाल हुआ सेट के सारे मेंबर, हर सुबह तुमको इस एरिया में आना है। इस एरिया में या तो कोई सीनियर या तो कोई एल्डर दिखेगा जो तुमको रोज कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताएगा, और उस ज्ञान को नोट करना है। जिसने ये किया ठीक है, जिसने नहीं किया उसको सजा मिलेगी। और सभी कहते हैं या सीनियर समझ गए। हमें डिटेल में बोला जाता है कि जितने भी नए नए डिसाइपल आए ना, उनमें से काफ़ी सारे लोग छोटे फैमिली से, कोई बड़े फैमिली से, कोई तो रॉयल फैमिली का लोग भी है। लेकिन यार डज इट इवन मैटर, तुम छोटे हो या बड़े हो, ये सेट में सब लोग यहाँ पे बराबर होते हैं, सबके बोले तो सबके सब। और ज़्यादा डिटेल में बोला जाता है कि हमारा सेट काफ़ी पुराना सेट है, हमारे सेट से काफ़ी सारे कमाल कमाल के बंदे निकल चुके हैं। अगर तुम हाई लेवल पे जाओगे ना तो इमॉर्टल दुनिया में भी जाने का मौका मिलेगा। हमारे सेट में कई सारे पीक यहाँ पर है, जिसमें से एक पीक आता है जिसपे हमारे सेट के एक सीनियर रहते हैं मिस्टर जीन, जो कि टॉप 10 बेस्ट डिसाइपल में से एक आते हैं। फिर एक और पीक है जहाँ पे हमारे एक सीनियर रहते हैं जो 8वें सबसे बेस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। और एक पीक आता है पीक नंबर 2, जहाँ पे सेट की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे जीनियस डिसाइपल रहती है जी यून, जिसका नाम है। शी इज़ फकिंग ग्रेट यार। ये लोग कहते हैं एक सेकेंड, क्या आपने टॉप 2 बोला? वन किधर है यार? तो सीनियर भी कहता वन जैसा कोई चीज़ नहीं है। क्या ना भाई, दुनिया में बेस्ट कोई नहीं होता, नंबर 1 कोई नहीं होता। यही हमारे यहाँ सेटल लोग का विचार यहाँ पे था। इसके लिए उन्होंने ना ही किसी को नंबर 1 का टाइटल दिया और ना ही किसी माउंटेन पिक को नंबर 1 माउंटेन पिक का टाइटल दिया। लेकिन ऐसा लगता है शायद हमारे सेट में एक ऐसा लड़का आ रहा है जो नंबर 1 का टाइटल हासिल करेगा। तो वो सभी कहते हैं क्या इसका मतलब हुआ, यानी कोई कमाल का ऐसा लौंडा है क्या? बोला जाता है यहाँ एक कमाल का लौंडा है। ये जो लड़की मैंने बोला ना जो नंबर 2 पर आती है जी यून, वो भी उसके प्यार में पागल यहाँ पर है। तो सोचो, ये लोग कहते हैं बोलो ना यार कौन हो लड़का? तो डिटेल में बोला जाता है कौन है वो लड़का। क्या ना, आज से 3 साल पहले हमारे सेट के लीडर प्लस हमारे सेट के कुछ एंसेटर बाहर यहाँ पे गए थे, तभी उनको एक लड़का मिला, सुपर जीनियस, सुपर कूल, सुपर हैंडसम। वो आया और आने के बाद ना उसको सेट में रखा गया। वो अपने माउंटेन पीक पे रहता, कभी बाहर यहाँ पे नहीं आता। आधा से ज़्यादा लोगों ने कभी उसका चेहरा यहाँ पे देखा ही नहीं है, और ऐसा माना जाता है वो हमारे सेट का अब तक का सबसे जीनियस लौंडा है, जो हजारों सालों में नहीं लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। वो लोग कहते हैं सीनियर सच्ची में, वो भी कहता तभी तो यार वो सीनियर जी यून भी उसके प्यार में पागल हो गई। वो लोग कहते यार किधर है वो सीनियर, मुझे भी मिलना है। दूसरा भी कहता वो माउंटेन पीक का घर दिखाई दे रहा है क्या, उसी घर में रहते हैं। मैंने देखने की कोशिश की भाई, मुझे कभी मिलते ही नहीं है, काश एक बार मुलाकात हो जाए ना, मजा आ जाए। तभी ये काफ़ी बड़ा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन देख के सब लोग चौंक जाते कि एक सेकेंड, ये रिएक्शन तो उसी माउंटेन पीक से हो रहा है, उसी घर से हो रहा है, कहीं उस सीनियर का लेवल अप तो नहीं हो रहा? ओ माय गॉड यार, हम लोग सीनियर के बारे में बात करें, सीनियर का ही लेवल अप हो रहा है। और ये लेवल अप कितना ज़्यादा बड़ा है, यानी ये छोटे मोटे चीज़ का नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा होगा। चलो चलो चेक करने के लिए। तो फनी लोग चेक करने आ जाते हैं, हमारे मेन कट्टा को देख लेते हैं। लड़कियां छोड़ो, लड़के भी पागल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन कट्टा हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो भी कहता है हेलो गाइस। लड़कियां भी लाइक मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बनना है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी। लड़के भी कहते हैं हम भी आपके लिए गे बनने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये लोग पागल है, ये सब के सब पागल है। अब आते हैं सच्चाई की ओर। आज से 3 साल पहले मैं पृथ्वी पे रहता था, एक छोटा सा आदमी था, ऑफिस से घर पे जा रहा था, अचानक से बिजली गिरी और मर गया। और जैसे मरा ना, मैं ये दुनिया में एक कल्टीवेशन की दुनिया में आ गया। एक कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ था मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे था। यहाँ तक कि जो जानवर थे, शेर, चीता, टाइगर, सब के सब मेरे पीछे पागल थे। सब आके मुझे चाटते, मुझे बड़ा प्यार यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे ही मुझे काफ़ी प्यार कर रहे थे। उतने में सेट के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हेलो लड़के सुनो ना। हमारे मेन कट्टा ने भी बोला हेलो, क्या हुआ? तो वो सेट के एल्डर लोग देखते ही पागल हो जाते कि ओ माय गॉड यार ये लड़का कितना हैंडसम है, सबको लात मार के भगाता है। और लीडर कहता है सुनो यार, मैं एक सेट का लीडर हूँ, मेरे सेट में आ जाओ, मेरे डिसाइपल बन जाओ। तो बाकी एल्डर भी कहते हैं क्या बे, पहले मैंने देखा। दूसरा भी कहता नहीं मैंने दूर से देख लिया था। तीसरा कहता नहीं मैंने तेरे से भी दूर से देख लिया था। लीडर भी कहता ना मैंने दूर से इसको सूंघ लिया था। सब आपस में लड़ाई करते हैं और लीडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो सबकी कुटाई कर कर हमारे मेन कट्टर को डिसाइपल बना लेता है और अपने सेट में लेकर आ जाता है। सबको ऐसा लगा था हमारा मेन कट्टर है जीनियस, सुपर जीनियस, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हमारा मेन कट्टा था भाई लूजर, एक नंबर का लूजर। कल्टीवेशन के नाम पे उसको कुछ भी नहीं आती थी। हमारे मेन कट्टे को सेट का सबसे कीमती पील, सबसे कीमती टेक्निक ला के दिया गया, लेकिन तो भी हमारे मेन कट्टा का लेवल अप ही नहीं हो पाता। आज फाइनली 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है और हमारे मेन कट्टे का सबसे पहला लेवल अप हुआ था, वो था बॉडी रिफाइनिंग का लेवल 1, जो सबसे नीचे का लेवल होता है, सबसे पहला लेवल होता है। यानी 3 साल में इतना ही कर पाया था, लेकिन दुनिया वालों को ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल बड़ा हाई है।
है, क्योंकि रिएक्शन है ना बड़ा हार्ड यहाँ पर हुआ था और हाई लेवल पे जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आगे के जो लेवल है ना और बड़े बड़े यहाँ पर है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इतने छोटे लेवल अप का रिएक्शन इतना बड़ा था कि सेट में सबको लगा हुआ कि मेरा लेवल अप है ना कोई ज़्यादा हाई लेवल पर हुआ था। यही गड़बड़े, मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर यही गड़बड़े कि मैं कुछ भी करूँ ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। तभी तो यार सेट में देखते ही सब मेरे प्यार में पागल हो जाते हैं और मुझे अपना हीरो यहाँ पे मान लेते हैं। मेरा अपना एक अलग ऑरा यहाँ पर है, इसी ऑरा के चक्कर में ना दुनिया वाले मेरी फ़ैन बन जाते हैं। मैं कभी लेकिन उनको अपना मुंह नहीं दिखाता, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है मैं एक चूज़न वन हूँ, क्योंकि चूज़न वन ही ट्रांसमाइग्रेट होकर दूसरी दुनिया में आते हैं और चूज़न वन के पीछे हमेशा कोई ना कोई पड़ा हुआ रहता है। मैं बाहर गया, मेरा लेवल भी कम है, मेरी तो यूँ कुटाई कर देंगे। अपना लीडर भी कहता सुनो यार तुम दारू मत पिया करो, चाय कॉफ़ी और कोको कोला पिया करो, ज़्यादा सही होगा। हमारा मैं कट्टा भी लग क्यों यार, उस पीने में क्या फ़ायदा और ये पीने में क्या फ़ायदा नहीं है। तो लीडर भी कहता वाओ सेट में एक लौता लड़का तू ही है जो इतनी बदतमीजी से मेरे से सवाल पूछता है। हमारा मैं कट्टा भी लग तो ना पूछूं क्या। लीडर भी कहता ना ना चलेगा, अभी तू पूछ यहाँ पे सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लेके आया, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मालूम है सीनियर क्या कहता है कि सुनो यार 2 दिन बाद ना मैंने एक सेरेमनी यहाँ पे रखी है, जिस सेरेमनी के अंदर सेट के एल्डर सीनियर का टाइटल मैं तुझे देना चाहता हूँ। एल्डर सीनियर का टाइटल जिसको मिलता है ना आगे चल के नया लीडर वही बनता है, यानी समझो हमारे मेन कट्टा को नए लीडर बनाने की तैयारी चालू है। हमारा मेन कट्टा भी क्या बोले जा रहे हो यार, मैं कोई जीनियस यहाँ पे नहीं हूँ, आई एम लूजर, आई एम फकिंग लूजर। तो वो भी कहता ना ना चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी तो मुझे क्यों बना रहे हो यार, मुझे ऐसा लगा था जब भी मुझे सेट में लेकर आए 3 साल से मेरा कुछ हो नहीं रहा था तो मुझे सेट से निकाल देंगे, लेकिन इन्होंने निकाला नहीं और आज ये मुझे नया लीडर बनाने के बारे में बात यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो लीडर भी कहते हैं क्या हुआ, तेरे दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है ना। वो भी कहता है या डाउट यहाँ पे आ रहा है। तो वो भी कहता मुझे ये बता क्या तू कौन सा डायनेस्टी से आया है। हमारा मेन कट्टा भी यंग डायनेस्टी से। तेरे डायनेस्टी में कितने लोग रहते थे, ये कहता 10 करोड़ के आसपास। तो लीडर भी कहता सोच तेरे अकेले डायनेस्टी में इतने लोग हैं तो पूरी दुनिया में कितने लोग यहाँ पर होंगे। इन पूरी दुनिया में मुझे एक से बढ़कर एक लड़के मिले, एक से बेकार एक लड़के यहाँ पे मिले, काफ़ी जीनियस मिले और काफ़ी कमाल के लोग यहाँ पे मिले थे, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, लेकिन तेरे जैसा आदमी मुझे आज से पहले बिल्कुल भी नहीं मिला था। यू आर फकिंग जीनियस, तुझे देखते कोई कह ही नहीं सकता, तेरा अलग ही अलग और ही अलग है। हमारा मेन कट्टा भी बस और अलग है, लेकिन रियलिटी में बड़ा कमज़ोर यहाँ पर हूँ। मैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर भी नहीं हूँ, एक दिन में एक्सपोज हो जाऊंगा कि मेरा लेवल डाउन है और लोग मेरी कह के ले लेंगे। तो लीडर भी कहता बिल्कुल भी ना, मुझे विश्वास है तेरा ऑरा इतना हार्ड है ना कोई तेरे पे शक ही नहीं कर सकता, तुझे देखते ही लोग कहेंगे तू बड़ा हाई लेवल का है, कभी एक्सपोज नहीं होगा। और एक कमाल की बात बताऊँ क्या, मुझे भी अपने आप को ऊपर ऐसे ही लगता था कि मैं लूज़र हूँ, बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे एक मेरे मास्टर मिले, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो बात मुझे आज तक याद है और वही बात का मैंने फॉलो किया और आज देख मैं लीडर बन गया। तुझे बताऊं क्या, हमारा मेन कट्टा भी बताऊं ना, तो लीडर कहता है कि लुक्स मैटर करता है, ये उन्होंने मुझे बोली थी। हमारा मेन कट्टा भी है अबे ऐसी बातें कौन बोलता है। वो भी कहता मेरे मास्टर बोलते थे, अब मैंने तुझे बोल दिया, बेटे ध्यान यहाँ पे रखना, बाय, इतना बोल कर चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी नहीं ये क्या है भाई, ये क्या है, अबे ये क्या है, ये मुझे फ्यूचर लीडर बनाना चाहते हैं, एक ऐसे आदमी का जिसका लेवल सबसे कम है सेट में। अब बस ऑरा अलग है भाई, पावर अलग, दूसरे को देखते ही लगता है हैंडसम लगता हूँ, लेकिन इससे सेट नहीं चलता, इससे दुनिया नहीं चलती यार। लेकिन डोंट वरी, मैं कोशिश कर सकता हूँ अपना लेवल अप करने की, बैंड बजाने की। हाँ कोशिश करने में क्या जाता है, एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे कर सकता हूँ। एल्केमिस्ट के काम में सुना ज़्यादा टैलेंट होता है, पिल वगैरह बनाऊंगा, पिल खाऊंगा, लेवल अप करूंगा, बेच के भी पैसे कमा लूंगा। उतने में एक लड़की आती है और ये वही लड़की है जी यून, सेड की दूसरी सबसे टैलेंटेड डिसाइपल, और कहती है हेलो कैसे हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए